जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ये की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम जय मुनि श्री सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। किसी कागज के पन्ने पर यदि हम सलीके से रेखाएं खींचते हैं तो सुंदर चित्र उभर आता है, और यदि बेतरतीब तरीके से लाइनें खींचते हैं तो वो कागज विचित्र हो जाता है। हमारा जीवन भी एक कागज के पन्ने की तरह है। इस पर हम अपने उज्जवल चरित्र की स्याही से सुंदर चित्र भी अंकित कर सकते हैं, तो अपने गंदे आचरण के दाग धब्बे से उसे विकृत भी कर सकते हैं। कागज कागज है, और कागज के साथ दोनों तरह की संभावनाएं हैं। ये हम पर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। चित्र बनाना कोई साधारण बात नहीं है। चित्र बनाने में क्या लाइनें खींचना है? नहीं, लाइनें नहीं खींचना है, एक विधा के साथ लाइन खींचना है। तो चित्र बनाना कोई क्रिया नहीं, एक कला है। जो इस कला में पारंगत होता है वो जो भी लाइन खींचता है उससे चित्र भरता है, और जो उस कला से अनभिज्ञ या अपरिचित रहता है उसके लिए चित्र अंकित करना बड़ा दुरूह कार्य जैसा बन जाता है। जीवन भी दो तरह से लोग जीते हैं। वे लोग जो जीवन की कला को जानते हैं, उनका हर आचरण, उनकी हर प्रवृत्ति किसी चित्र के लिए एक रेखा बनती है, और जो जीवन की कला से शून्य होते हैं उनकी हर प्रवृत्ति उनके लिए सिरदर्द बनती है। देखना हमें यह है कि आखिर हमारे जीवन की कला क्या है, कौन सी कला को अपनाकर हम अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बना सके। आप चाहते हैं? बोलो, चाहते हैं? चाहते हैं ना? क्या बनाना चाहते हैं? हाँ, चित्र बनाना चाहते हैं। किसका चित्र बनाना है? हाँ, किसका चित्र बनाना है? थोड़ा सुनो तो, आपको बताना है। किसका चित्र? अरे बोलो तो, इतने दब के क्यों बोल रहे हो? बोलो। लगे तो रफीगंज की पूरी समाज यहां बैठी है। अच्छे आचरण का चित्र नहीं होता, अच्छे आचरण से चित्र बनता है। चित्र किसका अंकित करना है? चित्र किस, देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं जहां लेके जाना चाहता हूं उसे समझिए। किसका चित्र बनाना है? अपने उज्जवल जीवन का, जीवन का चित्र, सुंदर चित्र बनाना चाहते हो तो हमें क्या करना है? आज 4 बातें आप सबको दूंगा। अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हो, अपने जीवन में सुंदर चित्र अंकित करना चाहते हो, तो 4 बातें जीवन में आत्मसात कर लीजिए। आपके जीवन में वो कला विकसित होगी जो आपके जीवन में अद्भुत निखार लाएगी, आनंद से भर देगी।
4 बातों से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए जो हमारे जीवन को अंदर से निखारने में बहुत ही मजबूत आधार देंगे। उसमें सबसे पहली बात है, अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो सबसे पहली बात सकारात्मक सोचें। सकारात्मकता वह कला है जो हमें दुख में भी सुख देते, जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता देते, जो विपत्ति में भी संपत्ति दे दे, जो बुराई में भी अच्छाई दिखा दे। अपनी सोच को देखिए। सकारात्मक सोच होने का मतलब कुल इतना है कि मेरी सभी लाइनें सही एंगल पर खींचे। कोई भी बात जीवन में घटती है, घटित घटनाओं पर हमारा आपका किसी का वश नहीं है क्या? घटनाएं घटती है, घटते रहती है, उन घटनाओं पर हमारा आपका किसी का वश नहीं है, पर उन घटनाओं को सकारात्मक रूप से लेना हमारे हाथ में है। ऐसा एक भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई दुख ना आया हो, है क्या? होगा ही नहीं। ऐसा एक भी व्यक्ति इस संसार में नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आई हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कभी कोई प्रतिकूलता नहीं आई हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आई हो। दुख, विपत्ति, कष्ट, प्रतिकूलता, ये सब जीवन के अंग हैं, है कि नहीं? दुख और कष्ट पार्ट ऑफ लाइफ है। इसमें स्थिरता बनाकर जीना आर्ट ऑफ लाइफ है। मेरे जीवन में कोई दुख ना आए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कितना भी कष्ट और दुख आए मैं दुखी ना बनूं ये मेरे हाथ में है। तुम्हारे जीवन में दुख ना आए ऐसा दुख को रोक पाना किसी के बस में नहीं है। मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूँ, उसे आत्मसात कर लो तो जीवन में कभी दुखी नहीं बनोगे। बोलो, चाहते हो? सुखी रहना तो सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा? तो इसे फॉलो करना पड़ेगा। मन कभी दुखी ना हो ये हमारे हाथ में है। महाराज कैसे? कितना भी कष्ट आए सहज रूप से स्वीकार लो, एक्सेप्ट कर लो। अभी बहुत सारे लोग मेरे साथ चल के आए, लंबा विहार किए, कष्ट तो हुआ होगा। महाराज पैदल चलेंगे तो कष्ट हुआ होगा। कई ऐसे लोग भी होंगे जो नंगे पांव पहली बार चले, पांव में छाले भी पड़े होंगे, जिनको अभ्यास नहीं है, थोड़ी देर चलते हैं उनको कष्ट होता है। पर मैं पूछता हूं, उस कष्ट के बाद भी मन दुखी होता है क्या? दुखी थे कि खुशी थी? अरे महाराज आप क्या बोल रहे हैं, आज तो रफीगंज वालों की खुशी आप देख ही रहे हो। और वाकई में आप लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये खुशी आपकी आखिरी सांस तक बनी रहे। और ये
ये खुशी बनी रहे, आखिरी सांस तक बनी रहे। आप चाहते हो ना, तो बड़ा आसान है। कैसा आसान है? जैसे आज के कष्ट को आपने स्वीकार लिया, जीवन में कोई भी कष्ट आए स्वीकार लो। ज़्यादा कुछ करना है क्या? आप लोग क्या करते हो? स्वीकारते भी हो, स्वीकारते हो, पर मन मार के स्वीकारते हो। क्या करते हो? मन मार के। अब भैया आप क्या करें, कोई उपाय नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। ये पूरी मशक्कत कर लेने के बाद जो बात आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यदि उसे प्रथम क्षण में ही स्वीकार कर लोगे, तो मन में ये उथल पुथल होती वो होगी क्या? कतई नहीं होगी। स्वीकार करो, और ये स्वीकार भाव अपने आप आएगा यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी। बहुत बड़ी कुंजी है जीवन में सुख का भंडार खोलने की। एक बात सदैव ध्यान रखना, संयोग हमें दुखी नहीं बनाते। संयोग समस्या दे सकता है, पर दुखी नहीं बनाता। हमें दुखी बनाता है हमारा अपना मन। अगर मन को हमने साध लिया, तो चाहे जो हो, मन कभी दुखी नहीं होगा। देखिए, सकारात्मक सोच का क्या नतीजा होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात, एक की सगाई हुई और संयोगतः 2 महीने बाद सगाई टूट गई। सगाई टूटने के बाद घर में 2 फाड़ हो गए। लड़की की माँ और लड़के का भाई एक तरफ, लड़की की माँ और लड़की का भाई एक तरफ, और लड़की और लड़की के पिता एक तरफ। लड़की दुखी है कि सगाई टूट गई, वो डिप्रेशन में, और उसके पिता भी इस बात को लेकर दुखी कि मेरे सारे अरमान सूख गए। बहुत अच्छा संबंध था, मन माफिक संबंध था, ये टूट गया। वो अंदर से टूटे हुए। लेकिन लड़की की माँ और लड़की का भाई मेरे पास आए, बोले महाराज इनको समझाइए, ये क्यों रो रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ संबंध टूट गया तो अच्छा हुआ, क्योंकि मेरी बहन का जो संस्कार है वो उस लड़के के साथ निभ ही नहीं सकता। जो काम आज हुआ, यदि विवाह के बाद होता तो हमारा क्या होता। संबंध टूटने के पीछे मालूम पड़ा था कि लड़का किसी और चक्कर में है, और शराब भी कभी कभी पीता है। इस बात को लेकर के प्रतिक्रिया हुई, संबंध टूट गया। लेकिन एक ही घटना में 2 परिणति, एक नेगेटिव में चले गई, दूसरी पॉजिटिव में चले गई। आप अपने मन से पूछो, जब कुछ घटता है तो दिमाग में क्या चलता है, सीधा या उल्टा? हाँ, और उल्टा का नतीजा और परिणाम क्या चाहते हो? परिणाम सीधा चाहते हो और रास्ता उल्टा अपनाते हो, तो कैसे होगा? होगा क्या? तो क्या तय करना है? क्या करना है? सीधा चलना है, उल्टा काम नहीं। अगर हम चीजों को सीधी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन में बड़ा व्यापक बदलाव आ सकता है। हर व्यक्ति को चाहिए, जब
भी जीवन में कोई दुप्रसंग घटे उसे सकारात्मकता से लेकर चले, वो दृष्टि बन जाए, जीवन धन्य हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने जैसी बात ही शेष नहीं रहेगी। अगर मैं बोलूं तो अभी ढेरों उदाहरण दे सकता हूं, पूरी चर्चा ही सकारात्मकता पर ला सकता हूं, लेकिन मुझे तय समय में बात पूरी करनी है। इसलिए एक सूत्र आप सबको दिया, अब क्या करना है? सकारात्मक सोचना है। और ऐसे भी रफीगंज वाले बहुत पॉजिटिव हैं। देखो, आग्रह बहुत था, बार बार निवेदन कर रहे थे। और भाई यहाँ स्वरूप चंद जी तो लगभग हर साल से उनके साथ 2-3 लोग और है, बैठे सामने, नाम में नहीं जानता, हाँ, पवन भाई, ये लोग हर वर्ष आते हैं, गुलजारी लाल जी वगैरह आते रहे। तो निवेदन बार बार था। मैंने भी सोचा भाई गया वगैरह को तो 4-4 मौके मिल गए, रफीगंज का दोबारा नंबर लगा नहीं था। नंबर लगा नहीं, चलो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, पर चलो रफीगंज को तो दे ही दो। गया वालों का भाग्य तो बाद में जागा है, वो तुम्हारे निमित्त से जागा है। अगर रफीगंज गाड़ी नहीं मुड़ी होती तो शायद गया दूर था। लेकिन ठीक ये सोच कर आए, लेकिन बात सोच की। मैंने कहा भैया देख, तुम लोग आग्रह कर रहे हो तो बस तुम्हारी बात रख रहे, एक दिन का अवसर मिलेगा। अभी बोलो, सुनो नहीं, मैंने क्या बोला? एक दिन का अवसर मिलेगा। चरण पकड़ लिए, महाराज कम से कम आपके दर्शन तो मिलेंगे, हम उतने में ही धन्य हैं। नहीं मिलने से एक दिन अच्छा, ये एक प्रतिक्रिया। और दूसरी प्रतिक्रिया, अरे महाराजा एक ही दिन रुक के चले गए। कौन सी प्रतिक्रिया पसंद करोगे? अरे महाराज हमारे लिए आए तो ये हमारा सौभाग्य है। सार तो वहीं से निकलता है। आ गए, दर्शन मिल गए, प्रवचन मिल गया, चर्या का लाभ मिल गया, शंका समाधान, अहोभाग। ध्यान रखना, जो सकारात्मक सोचता है वो अहोभाव में जीता है, और जिसकी सोच नकारात्मक होती है वो सारी जिंदगी शिकायतें करता है। सोच को सकारात्मक बना लो, सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। तुम रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, सुबह से शिकायत, सोते तक शिकायत होता है। उसे खत्म करो। एक दिमाग में एक बात फीड कर लो कि मुझे सकारात्मक रहना है, हर स्थिति में मुझे पॉजिटिव रहना है, केवल पॉजिटिव 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 मुझे दृष्टि में रखना है। जीवन का एक मजा ही कुछ और होगा। समझ गए? तो पहली बात क्या करें? सकारात्मक रहें। दूसरी बात, संतोष अपनाएं। क्या करें? संतोष। जो है, जैसा है, जितना है उतने में संतोष। मैं ये नहीं कहता कि तुम आगे बढ़ने का प्रयास मत करो, मैं केवल ये कहता हूं प्रयास करो, पर परिणाम में संतोष रखो, परेशान मत हो। आजकल लोग प्रयास कम करते हैं,
परेशान ज्यादा, है ना? नहीं, एक सूत्र अपने हृदय में अंकित कर लीजिए कि मेरे हाथ में प्रयत्न है, प्रयास है, परिणाम नहीं। अगर परिणाम मेरे हाथ में होते तो दुनिया बदल दिया होता। किसी के हाथ में नहीं है, क्या बोलो? तो तुम्हारे हाथ में जो है वह तुम अपनाओ, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे परेशान बिल्कुल मत हो। प्रयास जो भी हो जी भर कर करो, और परिणाम जो भी मिले सहज भाव से स्वीकार लो। संतोष का मतलब यही है। कई लोग हैं जो इसी बात के लिए परेशान रहते हैं, अरे खूब मेहनत करते हैं, रिजल्ट ही नहीं आता, रिजल्ट ही नहीं आता। तो रोने से रिजल्ट आ जाएगा क्या? हा? अच्छा प्रयास करो, कोशिश करो, परिणाम आएगा। और कई बार लोग गलत प्रयास करके सही परिणाम चाहते हैं। एक बच्चा भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। बार बार एक ही रट रहा था। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने पूछा, भैया भारत की राजधानी दिल्ली है, मुंबई बनाने से तुझे क्या मिलेगा? भारत की राजधानी तो दिल्ली है, मुंबई बनाने से तुझे क्या मिलेगा? उसने कहा, भैया औरों को कुछ मिले या न मिले मुझे तो मिल जाएगा। बोले क्यों? बोले गलती से पेपर में मैंने भारत की राजधानी मुंबई लिख दी। अब उसको क्या मिलेगा? बोलो। हाँ, मार्स में क्या मिलेगा? लड्डू यही मिलेगा ना। अच्छे प्रयास कीजिए, परिणाम को लेकर रंच मत, परेशान मत होइए। जीवन में संतोष रखना चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी संपदा है। तुम्हारे पास क्या है, कितना है, यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम कैसे हो ये महत्वपूर्ण है। करोड़ों होने के बाद भी अगर असंतोष है तो तुम दुखी हो, और 100 रुपया भी तुम्हारे पास है और तुम संतुष्ट हो तो तुम सुखी हो। ते वाक्य ध्यान रखना, तुम्हारे पास क्या है, कितना है, ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम कैसे हो ये महत्वपूर्ण है। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी उपलब्धि नहीं है, तुम्हारी समृद्धि तुम्हारी उपलब्धि नहीं है, तुम्हारी संतुष्टि तुम्हारी असली उपलब्धि है। उसे अपने भीतर विकसित करने का भाव रखो। मेरा मन संतुष्ट रहे, मन में संतोष बना रहे, असंतोष की आग मेरे भीतर कभी ना प्रकटे। ये प्रयास हमारा निरंतर चलते रहना चाहिए। जितना बने मैं अच्छे से अच्छा करूं, पर जो परिणाम आए सहज भाव से स्वीकार करो। ये जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है, और ये आत्मसात हो गया तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। तीसरी बात, जीवन में सात्विकता अपनाएं, कृत्रिमता से बचें। सात्विकता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए। आजकल लोग तड़क भड़क में ज़्यादा जीते हैं, ऊपर से टिपटाप रहते हैं, अंदर से फुटपाथ होते हैं, है ना? और क्या क्या है ये सब? क्यों? सात्विकता का अभाव।
मनुष्य के जीवन में जब सात्विकता होती है तो अंतरंग से स्थिरता और मजबूती आती है, लेकिन वही मनुष्य जब कृत्रिमता का लबादा ओढ़ लेता है तो भीतर से खोखला हो जाता है। उस कृत्रिमता से अपने आप को बचा करके निकलिए। आज के हर मनुष्य की स्थिति उस लाठी की तरह है जो ऊपर से रंगी पुती है, लेकिन भीतर से दीमक ने जिसे खोखली कर दिया है। वो लाठी आकर्षक और लुभावनी भले दिखे, पर काम की नहीं है, वो तुम्हारा सहारा नहीं बन सकती। भले साधारण लाठी हो, अंदर से मजबूत होनी चाहिए। सात्विकता को जीवन का आदर्श बनाइए। कृत्रिमता की होड़ से बचिए। आजकल लोग कृत्रिम अपेक्षाओं का व्यापक विस्तार करके जीते हैं। अपनी हस्ती और हैसियत की अनदेखी करके औरों से होड़ करते हैं। ये बात अंततः मनुष्य को दुखी बनाती है। तुम वैसा ही जीवन जियो जैसा तुम्हारे पास है। अतिरिक्त दबाव अपने जीवन पर लाने का प्रयास मत करो। आजकल देखने में यह आता है कि इस कदर दिखावा की प्रवृत्ति बढ़ गई कि आदमी कर्जा ले लेकर के खर्चा करता है, अंदर से टूट जाता है, मिट जाता है। क्या जरूरत है इसकी? और कभी कभी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है। इस तड़क भड़क के परिणाम स्वरूप एक महिला कीमती गहने पहनी हुई थी। महिला कीमती गहने पहनी हुई थी। उसे देखकर उसकी सहेली ने पूछा, क्या बात है, आज तो तुम बड़े महंगे गहने पहनी हो, क्या तुम्हारे पति की आय बढ़ गई? पति ने बिजनेस बदल लिया? आज तो तुम बड़ी कीमती गहने पहनी हो, क्या बात है, तुम्हारे पति की आय बढ़ गई, पति ने अपना बिजनेस बदल लिया? उसने कहा, नहीं, मैंने अपना पति बदल लिया। कहाँ जा रहे हैं हम? बात हंसने की नहीं, समझने की है। तय कीजिए, मुझे अपने जीवन को सदाबहार प्रसन्न और सुखी बनाए रखना है, तो किसी से होड़ नहीं करनी। मुझे किसी दिखावटीपन में नहीं जीना। मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा रहूं। व्यक्तित्व को भीतर से संवारना है, बाहर से नहीं। ये बताओ, किसी की फोटो तो खूब बढ़िया और एक्सरे खराब हो तो क्या होगा? बोलो, क्या होगा? समझ में आ गई ना बात? हाँ, तो तुम लोग अपनी फोटो में लगे हो कि एक्सरे का भी ख्याल है? हाँ, अभी तो देखो, कैमरा आते ही सामने एकदम, है ना? अरे भाइयों, फोटो संवारो, चिंता मैं उससे असहमति नहीं रखता, लेकिन एक्सरे को पहले ठीक करो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, चेहरा मुरझाएगा नहीं, ये चेहरा जलाने लायक बन जाएगा। कोई भरोसा है? हाँ, अंदर से मजबूत बनने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जीवन में सात्विकता। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं, पर सात्विकता की प्रतिमूर्ति हैं।
बड़ी सादगी से रहते हैं, ज्यादा तड़क भड़क नहीं, ज्यादा चाह नहीं, जीवन में संतोष। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी के सामने कहा, महाराज जी इनकी एक समस्या सुलझा दो। बोले क्या है? बोले महाराज मैं देखता हूं कम से कम 3 से 4 हजार साड़ियां होगी। 3 से 4, पति बता रहा है, सुनो आप बात को, 3 से 4 हजार साड़ियां होगी, कई अलमारियां भरी पड़ी है। अब महाराज उससे भी मुझे तकलीफ नहीं, मैं देखता हूं प्रतिदिन ये जब तैयार होने के लिए जाती हैं तो 15 से 20 मिनट इसमें लग जाते कौन सी साड़ी पहनूं, क्या चूज करूं। होता है, मुझे आश्चर्य हुआ कि भैया ये 3 से 4 हजार साड़ियाँ कैसे बोल रही। तो उस धर्मपत्नी ने खुद ने कहा, महाराज क्या बताऊं, एक ही शौक है, जब भी बाजार जाती हूँ 2-4 साड़ियाँ ले आती हूँ, रहा नहीं जाती। हमने कहा इतना रखने की जरूरत क्या है, इतना क्यों रखो कि तुम्हें चूज करने के लिए 15-20 मिनट लगे। और फिर बहुत सी तो ऐसी भी होगी जिनकी तुमने तह भी नहीं खोली होगी, हाँ महाराज पड़े पड़े कट जाते हैं। बोले फिर दुकान थोड़ी खोलनी है साड़ी की, घर को घर रखना है। मैंने समझाया और उन्होंने बमुश्किल 1000 का लिमिट किया। हमने कहा चलो अच्छा है, 1000 का लिमिट किया और उसके बाद घर गए तो ढेर सारी साड़ियाँ निकालने का क्रम आया। और जब निकालने का क्रम आया तो पसोपेश में इनको अब देनी पड़ेगी। लेकिन पति बहुत समझदार थे, उनने अपनी पत्नी को मोटिवेट किया और कहा ये जी का जंजाल है, इसे निकालो, औरों के लिए दे दो और धीरे धीरे कम करो। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जब मनुष्य के जीवन में सात्विकता आ जाती है तो चॉइस भी घटती है और ख्वाहिश भी घटती है। और ये कम हो गई, आनंद है। तुम्हारी आकुलता का कारण तुम्हारी चॉइस है और तुम्हारी चॉइस का कारण तुम्हारी ख्वाहिश है ना। तो उसे कम कीजिए, सात्विकता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए, सादगी अपनाइए, तो बहुत आनंद से जिया जा सकता है। जीवन का संपूर्ण रस लिया जा सकता है। फिर कहीं कोई कठिनाई या दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। नहीं तो ऐसे ही करते रहेंगे तो मन में बड़ा द्वंद्व रहता है कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। नहीं, उस सब चीज़ों को हटा दीजिए। अपने जीवन में कृत्रिमता को मुझे कतई नहीं आने देना है। और नंबर 4, चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखिए। उन बातों को, उन घटनाओं को, उन प्रसंगों को जिससे हमारा चित्त विचलित होता है, जिससे हमारे मन में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आती हो, उन्हें नज़रअंदाज करना सीखिए। आप लोग क्या करते हैं? जिन बातों को पकड़ना चाहिए उसे नज़रअंदाज करते हैं और जिन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए उसे पकड़ लेते हैं। मैं आपसे कहूँ, कोई आदमी, आपका आत्मीय व्यक्ति आपको कोई सीख देता है, अपने अनुभव से बोलना, आप उसमें बहुतों को सुनकर अनसुना कर देते हो, करते हो। अच्छी सीख दी, जीवन के हित की सीख दी, जीवन को आगे बढ़ाने की सलाह दी, जीवन को ऊंचा उठाने की सलाह दी, आपने उसे सुना और उधर से सुना, इधर से निकाला, सुनकर अनसुना कर दिया।
पर कभी किसी व्यक्ति ने आप पर कोई टिप्पणी की हो, आप उसे अनसुना कर पाए? बोलो, क्या हुआ? अच्छी सीख को अनसुना करके तुमने अपनी प्रगति अवरुद्ध की ना, और व्यर्थ की टिप्पणी को नोटिस में लेकर तुमने अपने चित्त में उद्वेग उत्पन्न किया। किसको नुकसान हुआ? बेहतर होता कि हम अच्छी सीख को अपना लेते और जिन बातों को नज़रअंदाज करना है उन्हें नकार देते, तो हमारा जीवन सुखी होता कि नहीं होता? प्रतिक्रियाएं तभी दूर होगी जब आप लेट अस गो, हो जाने दो की वृत्ति को अपनाओगे। घर परिवार हो, समाज हो या अन्य कोई संपर्क, अगर कोई छोटी मोटी ऊंची नीची बात हो, अरे हो जाने दो, चलता है, हो जाने दो, चलता है, ऐसा करना सीखो। अरे कैसे उसने मुझे ऐसा बोल दिया? बोला ही तो है, और क्या किया है? तुम उसे पकड़ लेते हो। छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती है। तय कर लीजिए, रोजमर्रा के व्यवहार में जो बातें हमारे चित्त को उद्विग्न करती हो, उन बातों को हमें नजरअंदाज करना है। ये चारों बातें आपने आत्मसात कर ली तो निश्चित आपके जीवन को आनंद से भरने में कोई बाधा नहीं है। तो सकारात्मकता रखनी है, सात्विकता रखनी है, संतोष रखना है और चीज़ों को नज़रअंदाज करने की वृत्ति मन में अपनानी है, तो वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। मैं मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूँगा, आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।